नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के, और इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान को लेकर के क्या विवाद है, क्या मामला कोर्ट में चल रहा है एलटी ग्रेड को लेकर के, टीजीटी पीजीटी को लेकर के, उसकी चर्चा करेंगे। और पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के भी एक नोटिस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो नए छात्र हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जैसे ही जारी हुआ था, वैसे ही बहुत सारे मामले हाई कोर्ट की दहलीज में पहुंच गए थे। जैसे एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के एक मामला गया था जिसकी सुनवाई कल होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। एलटी ग्रेड में एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी मामला कोर्ट में गया। प्रवक्ता भर्ती को लेकर के भी मामला एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोर्ट में गया। इसी तरीके से एक और बड़ा मामला था, और यह मामला था कंप्यूटर शिक्षक भर्ती बीएड विवाद। पिछली बार जब कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आई थी एलटी ग्रेड में, उसमें बीएड को अनिवार्य किया गया था, और इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया था। यानी कि आप बीएड किए हुए हो या ना किए हुए हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं एलटी ग्रेड कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए। अगर आपने या तो ए लेवल किया हो, या कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक किया हो, या आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया हो, तो केवल ये योग्यताधारी आवेदन कर सकते थे। इससे वो विद्यार्थी नाराज हो गए जिन्होंने बीएड कर रखा था बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ साथ में। ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए। इन्होंने कहा कोर्ट से कि एनसीटीई की गाइडलाइन है, ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसमें यह कहा गया है कि एनसीटीई ही सर्वोच्च बॉडी है जो शिक्षक बनने की योग्यता निर्धारित करती है। और एनसीटीई ने कहा है कि टीजीटी की भर्ती के लिए, एलटी की भर्ती के लिए, कक्षा 9 और 10 की भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य योग्यता होती है। इसी क्रम में आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। अभी ऑर्डर तो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अगर मेरा चैनल कह रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि सूचना ऑथेंटिक और सॉलिड ही होगी। अभी मेरी उन छात्रों से वार्ता हुई है। छात्रों का कहना है कि आज जज साहब ने नॉन बीएड को कोर्ट से बाहर कर दिया है। हालांकि विद्यार्थी तो आवेदन कर चुके हैं, अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लिखा है कि इन विद्यार्थियों को इस भर्ती में सम्मिलित ना किया जाए, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। सरकार से 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि बीएड कंप्यूटर वालों को सम्मिलित ना किया जाए। तो जब ये ऑर्डर अपलोड होगा तब अधिक जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट डेट अक्टूबर की लगी हुई है। अगली जो सूचना है वो टीजीटी जीव विज्ञान को लेकर के है। टीजीटी में जीव विज्ञान को भी शामिल करने की मांग ये विद्यार्थी मांग कर रहे थे। आपको पता होगा कि 9 सितंबर को एक आदेश जारी किया गया था इन्हीं विद्यार्थियों के दबाव में, लेकिन विद्यार्थियों की यह मांग नहीं है कि जीव विज्ञान को शामिल कर लिया जाए। विद्यार्थियों की मांग कुछ और ही है। एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों 9 और 10 को पढ़ाते हैं, और इसमें अब जीव विज्ञान तो रहता नहीं, अब विज्ञान विषय रहता है। छात्रों की यह मांग है कि जिस तरीके से जो सामाजिक विज्ञान की भर्ती आती है उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इनमें से अगर आप में से 2 सब्जेक्ट हैं तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों का यही कहना है कि जो विज्ञान की भर्ती होती है, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी जूलॉजी, बॉटनी, इन चारों में से 2 विषय ले लिया जाए और इस तरीके से विज्ञान में जीव विज्ञान को शामिल किया जाए। तो एलटी में मामला कोर्ट में चल रहा है। ये एक केस की सुनवाई ये कल भी हुई थी, 11 सितंबर, ये देख सकते हैं आप लोग। छात्रों का यह भी कहना है कि जेडबीसी यानी कि अगर छात्रों का कहना है कि टीजीटी में भी ये सेम चीज होनी चाहिए और एलटी में भी सेम चीज होनी चाहिए। छात्रों का ये कहना है कि ये अन्याय है, खासतौर से जीव विज्ञान, बायोलॉजी के जो छात्र हैं, जूलॉजी, बॉटनी वाले जो छात्र हैं, चूंकि विज्ञान की सीट एलटी ग्रेड में आई थी 1137 और जीव विज्ञान में सीट थी 214, तो जीव विज्ञान शामिल भले कर लिया गया था एलटी ग्रेड में, लेकिन एलटी ग्रेड में पद बहुत कम थे। तो छात्रों का यही कहना है कि जो विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय में ही जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। एक सीधी सी बात, ये कल की सुनवाई का ऑर्डर है, पहले आप लोग इसको देख लीजिए। नीचे इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक विज्ञान के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी दिनांक 22 अप्रैल 2024 के अपेक्षित परिपत्र में विज्ञान विषय के लिए केवल भौतिक और रसायन विज्ञान, ये साइंस के लिए कहा गया था, केवल भौतिक और रसायन विज्ञान की योग्यता निर्धारित करने के परिशिष्टता को भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत घोषित करते हुए एक आदेश जारी करें। आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड सहित भारत के अन्य बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक के रूप में जीव विज्ञान को छोड़ करके
को जोड़कर विज्ञान की योग्यता पुनः निर्धारित करने के लिए प्रतिवादी प्राधिकारियों को आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट आदेश जारी करें। प्रतिवादी प्राधिकारियों को आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें। याचिकाकर्ता जिनके पास स्नातक में प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान है, वे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के अनुसरण में टीजीटी विज्ञान के पद के लिए आवेदन पत्र भरें, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किए गए 22 अप्रैल 2024 की परिपत्र में टीजीटी विज्ञान के लिए योग्यता केवल भौतिक और रसायन विज्ञान के रूप में तय की गई है, जिसमें जीव विज्ञान को छोड़कर उनके मामले पर भी विचार किया जा सकता है। तो अब इस केस की सुनवाई फिलहाल 22 सितंबर को होनी है। ये टीजीटी का मामला है। इसी तरीके का एलटी का मामला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेम मामला है। एलटी में भी यही कहा जा रहा है कि एलटी में भले ही जीव विज्ञान शामिल था, विज्ञान के पदों में भी जीव विज्ञान को शामिल किया जाए। और टीजीटी की जो नई अर्हता आई है उसमें आपने देखा होगा जीव विज्ञान को शामिल कर लिया गया है, लेकिन एक नीचे नोट लिखा हुआ है, विज्ञान विषय को पढ़ाने हेतु विद्यालय में उपर्युक्त उपाधिधारी विज्ञान अध्यापक और जीव विज्ञान दोनों श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। ये बात कल बहस के दौरान ये समझ में नहीं आई। जो सरकार के अधिवक्ता थे वो बता नहीं पाए कि इस लाइन का अर्थ क्या है, इस नोट का अर्थ क्या है। क्या जीव विज्ञान के विद्यार्थी विज्ञान में आवेदन कर पाएंगे? ये विज्ञान के जो विज्ञान की भर्ती होगी उसमें जीव विज्ञान के टीचर भी पढ़ाएंगे और जो विज्ञान के टीचर है वो भी पढ़ाएंगे, क्योंकि विज्ञान के लिए भी अलग से योग्यता ऊपर निर्धारित की गई है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 9 सितंबर वाली नियमावली है और जीव विज्ञान के लिए अलग पद दिया गया है। विषय एक ही है विज्ञान। तो छात्रों को ये कहना कि जीव विज्ञान मतलब मत करिए, केवल विज्ञान रखिए और विज्ञान में सभी को मौका दीजिए। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिन भी विद्यार्थियों का वो सब आवेदन करें इसमें। तो कुल मिलाकर के जो ताबड़तोड़ याचिकाएं पड़ी थी विज्ञापन के समय, उनके रुझान आने शुरू हो गए हैं। अभी आज आपने देखा कंप्यूटर के बारे में आदेश हुआ और हो सकता है कि आगे चल करके इनके बारे में भी कोई बड़ा निर्णय देखने को मिले। जीव विज्ञान के लिए जो छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राज बहादुर सिंह और भी बहुत सारे छात्र हैं जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये नेताओं को भी इन लोगों ने ज्ञापन दिया था, उज्जवल रमण सिंह को, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, थक हार गई। ये सचिव, ये देखिए यहाँ पर भी इन्होंने पत्र लिखा था, भेजा था, अधिकारियों को भेजा था, सबको भेजा। उज्जवल रमण सिंह ने पत्र तो लिख भी दिया था, ये देख सकते हैं आप लोग। ये लोक सेवा आयोग को भी पत्र लिखा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद को भी पत्र लिखा है। और ये लड़ाई अभी से नहीं, जब नियमावली जारी हुई थी अप्रैल से, तब से विद्यार्थी लड़ रहे हैं। विद्यार्थी सनक गए थे। 2021 में भी जीव विज्ञान को बाहर किया गया था, बाद में शामिल किया गया था, और जब कुछ बात नहीं बनी तब थक हार करके ये विद्यार्थी कोर्ट की शरण में आए हैं। तो बात तो इन विद्यार्थियों की सही है, विज्ञान विषय में सभी को मौका देना चाहिए, इसमें बड़ा बदलाव करना चाहिए। और जीव विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या भी ज़्यादा है और 100-150 पदों में, 50 पदों में इस तरीके में से कुछ होगा भी। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की पीजीटी परीक्षा को लेकर के तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ पर कुछ और नए जिले ऐड किए गए हैं। आप देख लीजिए कि कहाँ पर ये परीक्षा हो रही है प्रवक्ता की। तो लिखा शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता 2/2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 15 और 16 अक्टूबर 2025 को 17 जनपदों में होगी। कहाँ होनी है? आगरा में, अलीगढ़ में, प्रयागराज में, आजमगढ़ में, बरेली, बस्ती, बांदा, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी, इतने जिलों में ये परीक्षा होगी। और वहीं पर आपकी जो टीजीटी की परीक्षा है उसको लेकर के भी जानकारी दी गई। टीजीटी की परीक्षा होनी है आप लोगों की 36 जिलों में, ये देखिए लिखा है विज्ञापन संख्या 1 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बरेली, बदायूं, बस्ती, कबीर नगर, बांदा, चित्रकूट, देवी पाटन, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, झांसी, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मिर्जापुर, भदोही, मुरादाबाद और अमरोहा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, जौनपुर, इन जनपदों में होगी। टाइमिंग रहेगी आपकी 9:30 से 11:30। फर्स्ट मीटिंग पेपर और सेकेंड मीटिंग 2:30 से 4:30। और जो यूपी टीईटी की परीक्षा होनी है 29 और 30 तारीख को, वो सभी जनपदों में लगभग होगा, क्योंकि इस बार तो पुराने शिक्षक भी आएंगे, एक साथ सभी पेपर देंगे, दादा, बाबा, बेटा, बहू, पूरा परिवार पेपर देने आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पुराना भी पेपर देंगे और नए तो देते ही रहते हैं। भर्ती आई या ना, क्या करें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, लाइक जरूर कर दिया करिए।